आरिफ एक सीधा सादा लड़का था। वो पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में रहता था। उसका घर छोटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे बचपन से ही चांद बहुत पसंद था। हर रात वो छत पर बैठकर चांद को देखता और सोचता। काश मैं भी एक दिन चांद पे जा सकूं। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे छोरे, हमारे देश में तो रॉकेट भी नहीं बनता, तू चांद जाएगा। लेकिन आरिफ ने हार नहीं मानी। उसने खूब पढ़ाई की। स्कूल और कॉलेज में वो हमेशा विज्ञान में सबसे आगे रहा। वो खाली बोतलों, डब्बों और कार्डबोर्ड से छोटे छोटे रॉकेट बनाता रहता था। फिर एक दिन खबर आई, दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां मिलकर एक नया चांद मिशन बना रही थीं, जिसमें पाकिस्तान को भी एक लड़का भेजना था। आरिफ ने फॉर्म भरा। लाखों में से एक नाम चुना गया, आरिफ हुसैन। तैयारी का समय आरिफ को अमेरिका भेजा गया। वहां उसने 1 साल तक बहुत मुश्किल ट्रेनिंग की। उसे सिखाया गया कि बिना गुरुत्वाकर्षण के कैसे तैरा जाता है, कैसे स्पेस सूट पहना जाता है, कैसे चांद की मिट्टी पर चला जाता है और कैसे रॉकेट को कंट्रोल किया जाता है। वो दिन आ ही गया। 22 जून 2040 पूरी दुनिया देख रही थी। रॉकेट यूनिटी X9 धरती से आसमान की ओर उड़ा। उसमें बैठा था हमारा हीरो आरिफ। 6 दिन बाद रॉकेट चांद पर पहुंचा। आरिफ ने जब अपने कदम चांद की जमीन पर रखे तो वो पल रुक सा गया। उसने कहा, मैं पाकिस्तान से आया हूं। ये कदम सिर्फ मेरा नहीं, हर उस बच्चे का है जो सपने देखता है। फिर उसने पाकिस्तान का झंडा चांद पर लगाया और नीचे एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, पाकिस्तान अब चांद पर भी है। घर वापसी जब आरिफ धरती पर लौटा तो पूरा पाकिस्तान खुशी से झूम उठा। हर टीवी चैनल पर उसकी तस्वीर थी। हर स्कूल में बच्चे कह रहे थे, मैं भी आरिफ बनूंगा। सरकार ने उसके नाम पर स्पेस स्कूल खोला। दुनिया ने उसे चांद का हीरो कहा।